Yard. This is the place where you have a chance to get good rank in B.Ed Entrance 2020. तो guys, last lecture हमने पढ़ा था Constituent Assembly का, जिसमें मैंने पार्ट सेकेंड में हमने Constituent Assembly पढ़ा था. आज मैं पार्ट थर्ड Constituent Assembly का पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके अंदर भी हम पढ़ेंगे Formation of Constitution in very easy language. तो आइए शुरू करते हैं. Formation of Constitution. इसके अंदर सबसे पहले जो हमें वर्ड समझना है वो है प्रीएम्बल. व्हाट इज इट? प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रीफेस. प्रीफेस जैसे कि मान के चलते हैं आपकी कोई साइंस की बुक है या कोई एसएसटी की बुक है, जिसके आगे बुक में सबसे पहले एक प्रीफेस दे रखा होता है, यानी एक इंट्रोडक्शन दे रखा होता है बुक के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या होगा. उसके बाद कंटेंट्स बताए होते हैं कि अच्छा अगर मान लीजिए थर्ड या सेकंड क्लास की बुक है साइंस की, तो उसके अंदर क्या होगा, लाइक बॉडी पार्ट्स, अबाउट प्लांट्स. तो इस बुक के अंदर क्या क्या है ये एक प्रीफेस में दे रखा होता है या एक इंट्रोडक्शन में दे रखा होता है. सिमिलरली प्रीएम्बल भी क्या है, एक प्रीफेस है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होगा. जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं. इसी तरह प्रीएम्बल में यही बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स होंगे, क्या लॉज होंगी. तो आई थिंक आपको प्रीएम्बल अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा. ये प्रीएम्बल दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा. इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं. प्रीएम्बल को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं. अब भाई ये क्या चीज है? ऑब्जेक्टिव माने होता है उद्देश्य, रिजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प या प्रपोजल, प्रस्ताव भी कहते हैं हम रिजोल्यूशन को. तो यानी कि प्रीएम्बल का जो प्रस्ताव दिया यानी जो प्रपोजल दिया, जिसे कहा गया ऑब्जेक्टिव प्रपोजल. ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, यानी प्रीएम्बल का क्या उद्देश्य है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या उद्देश्य है, ये उसका प्रस्ताव जो दिया गया वो प्रीएम्बल में दिया गया. और इसीलिए प्रीएम्बल को हम ऑब्जेक्टिव प्रपोजल यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहते हैं. तो ये दिया गया भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑन 13 दिसंबर 1946. एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रीएम्बल में एक स्टेटमेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो हमारे इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाएगा, उसके अंदर हमारे इंडियंस ही होंगे और हमारे इंडियंस के लिए ही वो होगा, यानी वो भारतीय नागरिकों के द्वारा, भारतीय नागरिकों के लिए, और वही लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे. उन्होंने ये कहा था. तो इसीलिए प्रीएम्बल में एक स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इंडिया के लोग, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा में हैं, एडॉप्ट अपनाएंगे, इनेक्ट बनाएंगे, एंड गिव टू आवर सेल्फ, और अपने आप को पूरी तरह दे देंगे, दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी हम ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, हमारे ऊपर ही इनेक्ट होगा और हम अपने आप को पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में दे देंगे. कौन? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है. तो ये स्टेटमेंट को काफी घुमा फिरा के एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है और इसका क्या मतलब है. नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को ये प्रपोजल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो दिया वो एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 22 जनवरी 1947 को. तो आप याद रखेंगे पहली बार जो प्रपोजल दिया गया वो 13 दिसंबर 1946 को दिया गया, बट इट इज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947. अब इसी दिन क्या हुआ, BN राव, अब ये कौन है? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, यानी कि ये संविधान के सलाहकार हैं BN राव जी. इन्हें एक काम दिया गया कि भाई आप ऐसा करो, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. अब ये ड्राफ्ट क्या आ जाता है? ड्राफ्ट को ही हम फॉर्मेट कहते हैं. ड्राफ्ट ऐसे मान के चलिए जैसे कि आपके स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन है और आपको उसके लिए एक आर्टिकल टाइप या एक स्पीच लिखनी है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले
आप लिखेंगे लेकिन उसमें कुछ चेंजेस या कुछ इनकरेक्शंस होंगे, और या फिर मे भी कुछ एडिशंस करने हो जो आपको नहीं पता हो, तो आप लिखने के बाद डायरेक्ट डिबेट बोलने नहीं जाएंगे, पहले अपने टीचर से या किसी एल्डर से आप उसको ड्राफ्ट करवाएंगे, या फिर कह सकते हैं आप उसमें कुछ चेंजेस या एडिशंस करवाएंगे। तो वो फॉर्मेट जो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ हो, जिसमें कोई चेंजेस या फिर एडिशंस बाकी हो, उसे हम ड्राफ्ट या फॉर्मेट कहते हैं। तो ये है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी उसके लिए, वो अभी पढ़ेंगे हम। तो प्रिपेयर किसने किया ड्राफ्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है BN राव जी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उन्होंने अनाउंस किया 1947 में, यानी BN राव जी ने जो ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का, उन्होंने वो अनाउंस किया 1947 अक्टूबर में, जिसके अंदर उन्होंने 243 आर्टिकल्स रखे और 13 शेड्यूल्स रखे। लेकिन अभी एक ड्राफ्ट था, इसका पूरा हमें एकदम प्रॉपर चाहिए था, तो उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई, उन लोगों ने, हमने नहीं, मतलब उन लोगों ने इसे एग्जामिन करने के लिए, इसका चेकअप यानी टेस्ट करने के लिए एक कमेटी बनी, जिसका नाम था ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी को हम हिंदी में प्रारूप समिति भी कहते हैं, जो 29 अगस्त 1947 में बनाई गई। इसकी जो रिपोर्ट आई वो आई 21 Feb 1948 में। देन यू हैव टू रिमेंबर दैट उसकी रिपोर्ट आई 21 Feb 1948 में, जिसमें आर्टिकल्स थे 315 एंड शेड्यूल्स थे 8। लेकिन इस पे भी विवाद हुआ, इस पे भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्शंस हुए, तो इसलिए दोबारा ड्राफ्टिंग कमेटी ने इन सब का चेकअप किया कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया ऑन 26 नवंबर 1949। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दिन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जो टोटल सेशन हुए वो 11 हुए, लास्ट सेशन जो हुआ यानी कि 12th सेशन जो हुआ वो हुआ 24 जनवरी 1950 को, यानी लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिपेयर वाला जो लास्ट सेशन हुआ वो हुआ 24 जनवरी 1950, और जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया वो, जैसे कि आप सब जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज कर दिया गया, जिसके अंदर आर्टिकल्स रखे गए 395 एंड शेड्यूल्स रखे गए 8 और पार्ट्स 22। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस डेट को लेकर है वो ये है कि ये जो मैंने लिखा है लाइन, पार्शियली इम्प्लीमेंटेड और इम्पोज। पार्शियली इम्प्लीमेंटेड और इम्पोज का मतलब ये है कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हो चुका था। मतलब कि जो 16 आर्टिकल्स हैं, 16 आर्टिकल्स 395 में से इंप्लीमेंट कर दिए गए थे। कब? 16 आर्टिकल्स इंप्लीमेंट कर दिए गए थे 26 जनवरी 1949 को। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट में हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 448, पार्ट्स हैं 25, शेड्यूल्स हैं 12 और अमेंडमेंट्स है 104। तो ये याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के रेडी हो गया, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर कितने लोगों के थे। तो 284 मेंबर्स ने इस पर अपने साइन किए, जिसमें से 8 जो थी वो थी वुमेन और 276 मेन थे। जो इंपॉर्टेंट वुमेन्स थी, जो मैंने पहले आपको बताई भी थी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सिग्नेचर किसने किए कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो फर्स्ट सिग्नेचर जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। ओरिजिनल कॉपी जो लिखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो लिखी गई थी बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओरिजिनल कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की लिखी गई बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, हिंदी प्लस इंग्लिश। उन्होंने हिंदी में भी लिखी थी और इंग्लिश में भी लिखी थी। उन्होंने इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कैलीग्राफी की थी और उन्हें लगे थे 6 महीने इसे लिखने में। प्रेजेंट में भी ये है और इसे रखा गया है, स्टोर किया गया है हीलियम बॉक्स के अंदर। एक और चीज की ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल मेंबर 7 थे। उसके जो प्रेसिडेंट या हेड थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो मेन लोग थे उसके थे KM मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, कैसे बनी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना।
आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे। थैंक यू गाइस।